देश में हिजाब पर बवाल चल रहा है और हरदोई में हिजाब की आड़ में चोरी का खेल चल रहा है। पुलिस ने हिजाब पहनकर चोरी करने वाली 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 10 लाख कीमत की स्मैक भी बरामद हुई है। पुलिस की गिरफ्त में 4 महिलाएं। ₹10 लाख की स्मैक बरामद। हिजाब और बुर्का पहनकर करती थी चोरी। अपने चेहरों को छिपाती है महिलाएं कोई आम नहीं है। इन्होंने हिजाब और बुर्के की आड़ में ज्वेलरी की दुकानों से लाखों के माल पर हाथ साफ किया है। पुलिस ने इनके पास से जेवर और नकदी बरामद की है। इनके पास से विगत माह शहर में ही 2 ज्वेलर्स के यहाँ से चोरी किए गए गहने बरामद हुए। साथ ही इनके पास में अच्छी संख्या में स्मैक भी बरामद हुई है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि ये लोग शातिर अपराधी हैं एवं न सिर्फ चोरी करते हैं बल्कि स्मैक बेचने का भी कार्य करते हैं। पुलिस के मुताबिक महिलाओं के सरगना अभी भी फरार है। पुलिस इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। ये महिलाएं बुर्का पहनकर या अपना मुंह ढक करके, इनका था कि 3 की संख्या में जाकर के किसी दुकान में गहने देखने के बहाने धीरे से एक ट्रे या कुछ गहने चुरा ले आती थी। हरदोई में स्वाट, एसओजी और सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। ये सभी सीतापुर की रहने वाली हैं। इन महिलाओं का समूह ज्वेलरी की दुकान में छोटे बच्चों को साथ ले जाता था और दुकानदार को बातों में लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। टीम न्यूज़ स्टेट। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी युद्ध से बचकर मुरादाबाद की शिवांगी वापस अपने वतन आ गई हैं और अपने घर लौटी शिवांगी ने कहा और वहां के हालातों को उन्होंने बताया है और कहा कि यूक्रेन के हालातों के बारे में उन्होंने कहा कि शिवांगी ने जो कुछ कहा है वो इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। वहाँ पे इस टाइम सब लोग बेसमेंट में हैं, फूडिंग की दिक्कत हो रही है और बच्चे घबराए हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए। हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर छिड़े रूस और यूक्रेन के युद्ध की खबरें बहुत सुनी होंगी आपने, लेकिन उन हालातों की आंखों देखी हकीकत को बताया शिवांगी ने। वो शिवांगी जो 2 देशों में जारी जंग के बीच यूक्रेन से बचकर निकल आई और हिंदुस्तान लौटकर यूक्रेन की आंखों देखी हकीकत बताई। हमें नहीं लग रहा था कि अब सिचुएशन स्टेबल होने वाली है, क्योंकि भले ही यूक्रेनियंस बोल रहे थे कि 8 साल से चल रहा है, कुछ नहीं होगा, बट इन 8 सालों में ये पहली बार हुआ था कि डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपने सिटीजन्स को वापस बुलाया। तो इसी चक्कर में कि हमें अपनी लाइफ ज़्यादा है और दूसरा हम एम्बेसी की बात मान रहे थे। हमने काफ़ी बार अप्रोच किया एम्बेसी से कि सर हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको लगता है कि आप चले जाएँ तो आप चले जाइए, हमारी भी पर्सनल एडवाइस है कि आप लोग यहाँ से निकल जाएँ। मुरादाबाद के चंद्रनगर में रहने वाले राजीव गुप्ता की बेटी शिवांगी गुप्ता उन चंद खुशनसीबों में से एक है जो युद्ध के ठीक पहले यूक्रेन से बचकर निकलने में कामयाब रही, क्योंकि शिवांगी गुप्ता के पिता ने बिगड़ते हालातों को देखते हुए अपनी बेटी को समय रहते वापस बुला लिया। इस हिसाब से बातचीत चल रही थी और हम टेलीविज़न पे भी रेगुलर देख रहे थे, तो जनरल ओपिनियन तो यही थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये केवल धमकी वगैरह चल रही है, कुछ नहीं हैगा। लेकिन हमें ये लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए बच्चा घर पे ही सेफ रहेगा, तो हमने अपनी बेटी से कह दिया था आप किसी भी तरीके से अपना अरेंजमेंट करो और आप इंडिया आने की जो है अपनी व्यवस्था को तैयारी रखो। शिवांगी यूक्रेन के टर्न ओपन यूनिवर्सिटी में MBBS 3rd ईयर की छात्रा है, लेकिन युद्ध के चलते उनको पढ़ाई छोड़कर लौटना पड़ा। 22 फरवरी को भारत वापस आने वाली शिवांगी उन खुशनसीबों में से एक हैं जो वक्त रहते निकल आई, लेकिन आज भी ऐसे हजारों भारतीय हैं जो युद्ध के हालातों के बीच यूक्रेन में ही फंसे हुए और सरकार से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।